अब हम जाएं कहाँ जाओगे? घर। अभी कॉलेज में छुट्टी नहीं हुई है। और कहे गुरु भूख लगी। बैठ जाइए। हम पहले बच्चों से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लें, उसके बाद चले जाना। पूछ लियो। साहिल, देखो बेटा, जो कुछ मैनेजर ने पढ़ाया तुम लोग तो याद कर लिए होगे जी, मगर उसे मैं सुनूंगा नहीं। अपने घर जा जाके उसे याद करना। ठीक है सर। मैं आपसे, ऐसा है कि तूफान सिंह तुम्हारे साथ है किया और मुझे भी धमकी देके गया है। जी, सभी बच्चों सुन रहे हैं? तूफान सिंह यहाँ पे साहिल के साथ ऐसा किया और हमें भी धमकी देके गया है और हम आज महाराज के पास जाएंगे ठीक है सर। और तूफान सिंह की शिकायत करेंगे। ठीक है। ठीक है? जी सर। बैठ जाइए। छोटू, क्या पढ़ाए हो? गुरु जी, जो हमने पढ़ाया कल बच्चों से आप पूछ लेना। तुम्हें बता तो क्या पढ़ाए हो? अरे गुरु जी, हमसे ना पूछो। क्या पढ़ाए हो? गुरु जी, पूछ लूं? हाँ पूछ लो, वह बच्चे से पूछे। क्या पढ़ाए हैं मैनेजर, थोड़ा मुझे बताओ। गुरुजी, आप बैठिए, मैं बता रही हूँ कि आप कि करबे पढ़ैया संग शादी हो, हम हरि जोतवा यही पढ़ाया है उसको। गुरुजी, जो चीज पढ़ाया है वही चीज मैं बैठ बता जाओ। रही हूँ। छोटू, इधर आओ। इधर आओ। छोटू, अगर नहीं आओगे तो बच्चों को भेजकर तुम्हें टांग के मंगवाऊंगा। हाँ, चले आओ, जल्दी आओ। कहूँ गड़बड़ होगा क्या गुरु जी? पढ़ाई जाती है। अरे कहूँ पढ़ाई आ जाओ, पढ़ाई पढ़ावा, अच्छे पढ़ाई तो है गुरु। हैं? गुरु जी, ए, ए, ए। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ गुरु जी। कॉलेज का समय बंद करने का समय हो गया है। जी गुरु। सभी बच्चों को छुट्टी दो। हाँ, और हम आज महाराज के पास तूफान सिंह की शिकायत करने के लिए। यानी सभी बच्चों को छुट्टी कर दूं। आप इस समय महाराज रतन सिंह की हवेली जाना मैं चाहते हैं? अकेले नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। क्यों नहीं गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा हम काम करते हैं। बच्चों को छुट्टी दो और मेरे साथ आओ। क्यों नहीं गुरु जी। सुनो बच्चों, आज से पढ़ाई खत्म, सब लोगों की छुट्टी है। कल फिर समय से स्कूल आ जाना। बाय बाय, टाटा, आई लव यू। छोटू, कहिए गुरु जी। तूफान सिंह ने साहिल के साथ ऐसा किया और मुझे धमकी देके गया। क्यों नहीं गुरु जी। आओ मेरे साथ, मैं महाराज के हवेली चलता हूँ। चलिएगा।
है गुरुजी? देखो महाराज हवेली पे है। क्यों नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, अभी उनसे पूछ के आपके पास आ रहा हूँ। बता तो मास्टर साहब स्कूल से आए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज जी, आज आपके पास स्कूल के मास्टर साहब आए हैं क्या कहा? मिलने के लिए। विद्यालय के अध्यापक आए हुए हैं? जी क्यों नहीं। जाओ उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। जी महाराजा बैठे, मैं उन्हें मान सम्मान से ला रहा हूँ। क्या हुआ? आइएगा, महाराज आपको बुलाया है। बुला, चलिए महाराज। क्या बात है मास्टर साहब, क्या आज अचानक राय दरबार आना हुआ? हाँ महाराज, आज हमें दरबार में आना हुआ। जो आपका बेटा तूफान सिंह है। क्या कहा? तूफान सिंह? हाँ, ए कॉलेज में बहुत गुंडागर्दी और सिगरेट पीना, दारू पीना कॉलेज में इसकी आदत बन गई है महाराज। क्या कहा? तूफान इतना बिगड़ गया कि कॉलेज में सिगरेट पीता है, लोगों को परेशान करता है? महाराज इतना ही नहीं, साहिल ने कहीं से पैसा का इंतजाम करके आया था फीस जमा करने के लिए। तूफान सिंह ने उसका पैसा छोड़ लिया और हमें भी धमकी दिया कि मैं दारू पीने जा रहा हूं, जो करना है कर लीजिए। वाह वाह तूफान, तुझे मैं क्या समझा और तू क्या निकला। मैं उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है महाराज, मगर तूफान सिंह को समझाइए, घर नहीं वो कॉलेज है। हमें भी धमकी देता है महाराज। आप चिंता मत कीजिए, मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलिए। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महाराज। तत्काल राज दरबार में तूफान सिंह पेश किया जाए। क्यों नहीं महाराजा बैठे, मैं ये खबर तत्काल भेजता हूँ। तूफान सिंह, पिताजी, तुम्हारी आदत बिगड़ती चली आ रही और शिकायत पर शिकायत। आज तुम्हारे विद्यालय के अध्यापक आए, तुमने उनकी बेइज्जती किया, साहिल का पैसा छीन लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे नाम पर कलंक बन गए हो। पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं गलत काम बंद कर दूं, तो सुनिए पिताजी, अगर मैं गलत काम तो बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी शादी कस्ती से आप करवा दीजिए। जब आप कस्ती से मेरी शादी करवा देंगे तो हर काम गलत करना मैं बंद कर दूंगा पिताजी। क्या कहा? अगर तुम्हारी शादी कश्ती के साथ में हो जाएगी, तुम तो सारे गलत काम करना बंद कर दोगे। जी पिताजी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं चलकर कश्ती के पिता से बात करता हूँ। अगर शादी के लिए राजी हो जाएगा तो तुम्हारी शादी कश्ती के साथ जरूर हो। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। द्वारपाल, जी महाराज। तुम मेरे साथ परानों के घर चलोगे। जी महाराज। और मैं कश्ती का हाथ तूफान के लिए मांगूंगा। हो सकता है कि तूफान सुधर जाए। जी आओ। कश्ती, मैंने कसम खाया था कि तूने भरे दरबार में मेरे गाल पर तमाचा मरवाया था।
मैंने कसम खाया था कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा कश्ती। आज वो दिन आ गया है, जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे शादी, ये शादी तो एक बहाना है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुझसे शादी करूंगा, उसके बाद मैं तेरी वो हस्र कर दूंगा, तेरी वो हस्र कर दूंगा, पूरे रतनगढ़ की रियासत देखकर कांपती रह जाएगी। कश्ती, मैं अपमान का बदला लेना जानता हूं। मैं वो भला हूं जो सलायक किसी के सामने झुका भी नहीं। तेरी वजह से पिताजी ने मेरे गाल पर तमाचा मारा था। जब तक कश्ती तेरे बर्बाद जिंदगी नहीं करूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। आप लोग देखिए, शादी के बाद मैं कश्ती की क्या हासिल करता हूं। गुड। ए भैया, हाँ भैया आइएगा। अबे सेठू राम सो रहे हैं, जी उनका सोए के समय होगा। जी अब कतो उठे हैं, नहाइए धोई हैं, खाना पी के नाश्ता पानी करके आई हैं। जी तो लेकिन चलते चलते मास्टर कहना है, चलते चलते कहना क्या है मास्टर कि नशे में सारी दुनिया, और नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। छोटुआ, हाँ कहाँ से कहाँ हो रहा है? बाबू, कुछ नहीं, मनोरंजन हो रहा मनोरंजन हो रहा है। जी बाबू साहब। अब मनोरंजन को चपक के ले रहा है तू? और बाबू क्या करी, माई गॉड। और का आई माई गाड़। छोटुआ देखा जी मैंने जो कहा हूँ, जी, तूफानों सुधरेगा नहीं, वो ससुरा नहीं सुधरेगा, और बड़े भैया मेरे ना तो सुधार पाएंगे। ना उनको सुधार पाएंगे, ना वो सुधरेंगे। दारू पिएंगे, रेंडीबाजी करेंगे, जुआ खेलेंगे, सब कुछ करेंगे सब। और ये दोनों हाँ एक ना एक दिन हाँ, हमारे पास आएंगे, क्यों नहीं। और मैं इनको ढंग से समझाऊंगा। जी भैया, क्यों नहीं, यहाँ का कारोबार तुम देखना। क्यों नहीं। अगर कोई शिकवा शिकायत हो अच्छा तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। जी भैया, मैं चलता हूँ। चलिएगा। ओरे भैया, या कौनी के निकरिया से साला लुप से बिचुए माँ के प्रगट हो गया। पिछुआ में नहीं साले, पिछुआ में कि केहू का दारू के नशा है तो केहू का मेहरारू के नशा है। ए मास्टर, कि केहू का दारू के नशा है और तो केहू का मेहरारू के नशा है। किन नशवा मास्टर, किन नशवा मास्टर, अरे बजावे हारमोनिया, और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया।
न जाने मेरा बार बार यही दिल करता है, काश एक बार मुझे कश्ती मिल जाए और जी भर कर मैं इसको गले लगा लूं। मैं कश्ती से बेहद प्यार करता हूँ। कितने दिन हो गए मिले, आज वादा की थी लेकिन अभी समय पे आई नहीं। मैं तब तक इंतजार कर रहा हूँ, देखो क्या बताती होगी। कश्ती, क्या बात है? आपने मुझसे वादा किया था कि मैं देर नहीं करूंगी, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। आप देर करती हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जान मुझसे बहुत दूर जा रहा है। ये बात, हाँ कश्ती कॉलेज जाने में देर हो गई तो इतनी बड़ी उदासी। जी, मुझे मालूम था कि तुम जरूर मेरा इंतजार करोगे रास्ते में। कश्ती, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तूफान आ गया, किनारे दूर है, यही दिल सोच कर मेरा मजबूर है। खुशियाँ तुमको मिले, गम मुझे को मिले, खुदा का फैसला मंजूर है। कश्ती, मिलने के लिए आपसे, मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार है। तुझको मैं भूल जाऊं, सोचा नहीं। तुझको मैं भूल जाऊं, सोचा नहीं कभी। तेरे सिवा किसी और को नहीं तेरे सिवा किसी और को मैं चाहता नहीं। मिलने के लिए आपसे बेकरार। मैं भी कुछ कहता हूँ, आप कुछ नहीं कहोगी? कुछ बोलो ना। साहिल, क्या है कश्ती? ऐसे लगता है कि हमारा तुम्हारा इस जन्म से नहीं उस जन्म से रिश्ता चला आ रहा है। हाँ कश्ती, और ये वादा करो
कि जब तक इस दम में दम है एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे सूरज पूरब से चाहे पश्चिम। मैं वादा करती हूँ कि आपका साथ जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। और सुनिए मेरी बात, बोलो क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे हारमोनियम मास्टर हमारी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जन्म जन्म का साथी है। और जन्म जन्म का साथी है। तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा तुम्हारा ये अगर न मिलते इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ओ प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा देखो कश्ती, हम लोग को घर से निकले काफी समय हो गया है, इसलिए आपके पिताजी भी इंतजार करते होंगे। और जानते हैं मैं तो अकेला हूँ, अभी जाऊंगा भोजन बनाएंगे उसके बाद खाएंगे, इसलिए देर न करें। मास्टर साहब कुछ कह रहे हैं, कश्ती कम से कम मास्टर साहब तो बहुत कुछ कहेंगे, तो पूरी किताब लेके बैठे हुए हैं। 2 लाइन कम से कम। मेरे जिंदगी मेरे दिल पे हाथ रखे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखे, आने की खुशी में मेरा दम कहाँ हो सेठ? कारे मुनि मोआ छिनरी के
का छिनारी के अरे मुनीम हो कहा रही का यार? हमार बिटिया के जनते हा पढ़ लिख के एकदम जानते हमार बिटिया लेंटर पास हो गए का लेंटर पास हो गए आपके बिटिया लिंटर में हो गए लेंटर पास हो गए स्लेब लेवल हाँ तो ना मैं स्लेब ढीला जाओ अरे लेंटर पास हो गए अरे लिंटर इंटर बोलते हैं मुनिम्मा। और तुम तो कहा लिंटर पास हो गए जहाँ हम सोची तुम तो महाराज रतन सिंह जय गोपाल। परनु महाराज मेरे दोस्त ये बतावा कि आज ये दुखिया का कैसे ध्यान हो गया बहुत दिन हो गया बस तुम्हारी याद आई साथ में रहे। बस तुम्हारी याद आई कि मैं सोचा चल अपने दोस्त से मुलाकात करता हूँ। हमारे लिए कौन सेवा है सेवा बताओ साहेब। सुनिए मेरी बात। अरे परानु दोस्त मेरे परानु दोस्त मेरे एक काम पड़ा भारी है। परानु दोस्त मेरे एक काम पड़ा भारी है और मेरी इज्जत बचा लो बिनती हमारी है। मेरे दोस्त और हमारे हाथों में इज्जत कैसे तुम्हारी है। हमारे हाथों में इज्जत कैसे तुम्हारी है। दोस्त मन खुल के कहो दोस्त मन खुल के कहो मर्जी क्या तुम्हारी। मेरे दोस्त अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए हम कब बुरा माने हैं आप हमारे हमेशा हमारे क्लास में आप हमका सब कुछ बतावत रहे पढ़े लिखे। मेरे दोस्त बताइए तुम्हारे पास एक कन्या है हमारे जिसका पास- नाम कश्ती है। हाँ वो तो है आपकी ही औलाद है वो हमारी क्या है आप हमारे इस राज्य के सब कुछ हो गए हैं। और मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम तूफान है तूफान और समझे कि आपकी औलाद है। सरकार आप हमसे बड़ा है कृष्ण भगवान का दर्जा आपके हम तो सुदामा ही साहेब। पर अनु अगर ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा होगा। कहा तो सही बात है यानी कि हम समझ गए जैसे हमार बिटिया कश्ती का अपने घर के मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता बहू हूँ। बनना चाहते हैं सरकार। देखो हमारा ऐसे बढ़िया रिश्ता न मिले यह राज दरबार के सरकार हमारे पहले कब हमारे दोस्त रहे लेकिन आज पर अनु पानी आप आइए तोहरे बेटवा से हमारे बिटिया के बियाह हो जाए हमारे
लेकिन सरकार यह ध्यान दे कि हमार तोहरे बराबरी पर न चल पाओ सरकार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी वही कन्या चाहिए। बाकी तो सब कुछ मेरे पास परमात्मा ने दिया है। मैं जा रहा हूँ, तुम सिर्फ बताओ कि मैं किस दिन बारात लेकर आऊँ। सरकार आप सब कुछ करे, हमका जानता है बनिया बट्टू को जात सब दिन तोहरे सामने देखत रहे, वैसे लालची बनिया रहे, जब लावत रहे वही में खा लेत रहे घर में। छोड़ी सारी बात को, सिर्फ आप बताइए कि किस शुभ मुहूर्त में मैं बारात लेकर आऊं। सरकार आप बता दिए, हम उतना पढ़ा लिखा नहीं, कौन दिन बारात लग गया मैं हमका का ज्यादा दिन बताया सरकार। मैं किसी ज्ञानी ब्राह्मण से सब कुछ मैं उससे बात किया हूँ। मैं परसों बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। परसों? मैं परसों बारात लेकर आऊंगा और अपनी बेटी दुल्हन बनाकर मेरे राज दरबार भेज। जी सरकार, आप चले, हम अपनी बिटिया से बात कर ली। ठीक है।